तो चलिए शुरू करते हैं। आप ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, एक श्लोक जो सबसे ज्यादा पसंद हो आपको, रामायण की कोई चौपाई जो सबसे ज्यादा आपकी पसंदीदा हो, और जब लगता हो कि भाई कष्ट का समय है तो याद करते हो और गुनगुनाते हो? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। देखिए, मैं श्लोक तो बहुत सारे हैं, अगर आप वैसे कहें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल का जो प्रथम श्लोक है या श्लोक क्या मंत्र है वो है ओम अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम मृत्युजम होतारम रत्न घातमम। वो हर व्यक्ति को, वो हर हिंदू को जरूर पता होना चाहिए। और वैसे मैं कहूं तो इस समय का एक प्रसंग है, इसलिए उसको आवश्यकता है। देखिए, कुंभ चल रहा है। अब ये कुंभ क्या है? कुंभ जो है ग्रहों की गति के आधार पे होता है, जुपिटर की साइकिल पे। 12 साल में एक बार कुंभ इसलिए होता है कि 12 साल बाद जुपिटर वहीं पे आता है। हम यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने बृहस्पति की साइकिल क्यों चुनी? क्योंकि बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है। और अब ये साइंस को पता है कि हमारे सौरमंडल के बाहर से जो एस्टेरॉइड्स आते हैं उसको अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी से गुरु खींच लेता है, इसलिए हम बचे रहते हैं। और ये समझिए, ग्रेविटी की जो हिंदी, संस्कृत या अधिकांश भारतीय भाषाओं में शब्द क्या है? गुरुत्वाकर्षण। वो गुरु से ही बना हुआ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बात मैं पहले बोल चुका हूं मगर मैं इस श्लोक के लिए दोबारा बोल देता हूं। देखिए, जो हमारे हफ्तों के नाम हैं, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे क्यों आता है? और ये पूरी दुनिया मानती है, अकेले हम नहीं मान रहे। आप ये बताइए, संडे सबसे पहले आना चाहिए, समझ में आता है, सूर्य सबसे बड़ा ग्रह है। अगर साइज में हो तो सूर्य के बाद बृहस्पति है, फिर बृहस्पति के बाद शनि है, तो संडे के बाद थर्सडे आना चाहिए। अगर प्रॉक्सिमिटी से हो तो सबसे नजदीक बुध है, बुध के बाद शुक्र है, फिर मंगल है। मगर ये सूर्य के बाद चंद्रमा, फिर मंडे के बाद ट्यूसडे इसलिए आता है कि जो वैदिक ज्योतिष है उसमें एक होरा होता है, यानी दिन के 12 पार्ट्स हैं। अहोरात्रि, अहोरात्रि में से आप आओतरा हटा दे तो होरा आता है। उसी से ग्रीक लैटिन में हॉरोस्कोप आया है। अंग्रेजी का आवर शब्द होरा से बना है। तो जब आप सूर्य की होरा निकालेंगे तो 25वें घंटे में जो होरा आएगी, यानी नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की, वो चंद्रमा की आएगी। उसके बाद निकालेंगे तो नेक्स्ट डे फर्स्ट आवर की मंगल की आएगी। उसके आगे बुध की आएगी। अब कोई कहे भैया इतनी तो हमने वैदिक एस्ट्रोलॉजी समझी नहीं। अब ये श्लोक रोज हम सब पूजा में पढ़े हैं। ग्रहों की शांति के लिए जब पंडित जी बोलते क्या कहते हैं? ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी। अब सीक्वेंस पे ध्यान दीजिएगा। भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतु सर्वे ग्रहा शांति करो भवन्तु। सबसे पहले क्या है? भानु, शशि, मंडे, भूमि, मंगल, बुधश्च, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। इसीलिए हम कहना चाहते हैं मेरे भाई, हम जगत गुरु थे नहीं। अभी भी दुनिया हमारा ही सीक्वेंस पालन कर रही है, मगर आज गुलामी की मानसिकता ऐसे दिमाग में भरी हुई है कि अभी भी सोशल मीडिया पे 10 लोग कूद पड़ेंगे। नहीं, हम सही पकड़े हैं। अरे अच्छा नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था, कैसे कह दिया? हम तो बड़े खराब थे, बड़े अनसाइंटिफिक थे, बड़े बैकवर्ड थे। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि धारा प्रवाह बोलने वाले वन ऑफ द हैंडफुल स्पोक्सपर्सन। उसका कारण ये है कि उनके दिमाग में एम फैक्टर घुसा हुआ है। एम फैक्टर क्या है? एम फैक्टर सर, सुनिए, वो मैकाले, अब सुनिए, मैकाले माइंडसेट ऑफ 19th सेंचुरी, मार्क्सिस्ट माइंडसेट ऑफ 20th सेंचुरी। और कुछ भी आप सोच रहे होंगे तो आपकी बुद्धिमत्ता पे मुझे पूरा भरोसा है। तो होनी थी लेकिन कहीं और चली गई है। तो पहला सवाल तो सुधांशु जी कि गांधी जी की चॉइस थे, आपने किताबों का जिक्र कर दिया कि उद्धृत है उसमें, जवाहरलाल नेहरू। तो गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चुन के गलती की, ये कहते हैं आप? ये तो देश की जनता को दिखाई पड़ा है, क्योंकि आपको पता, बहुत से लोगों को पता नहीं है। नेहरू कब प्रधानमंत्री बने थे? 15 अगस्त 47 को नहीं बने थे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 2 सितंबर 1946 को बने थे, अंडर कैबिनेट मिशन प्लान, लॉर्ड वेबल के द्वारा शपथ लेकर, यूनियन जैक झंडे के नीचे, क्वीन की निष्ठा के नाम की शपथ लेकर अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री बने थे। और उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भारत के विभाजन का प्रस्ताव जून 1947 में कांग्रेस की कार्य समिति में पारित हुआ। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का। उनके रहते हुए भारत ने मनुष्य जाति के इतिहास का सबसे बड़ा एक्सोडस झेला, सबसे बड़ा लोगों की हत्याएं झेली। और उनके रहते हुए आपको पता है
जब देश आजाद हुआ भारत की फौज कितनी थी? भारत की फौज 25 लाख की थी, वो 2-3 लाख की हो गई। आपको पता है हमारी एयरफोर्स 1932 से थी, ब्रिटिश लीगेसी से। चाइना की एयरफोर्स ही नहीं थी 47 में, 49 में एयरफोर्स बनी। उसके बाद हम 62 में चीन से हार गए। नेहरू जी की नीति क्या रही? एक लाइन में कहूंगा, आधा आधा, पंजाब गया, बंगाल गया, पंजाब गया, कश्मीर गया और चला बंगाल नहीं, गया, आप नेहरू पे आ और गए। चीन के हाथों मानसरोवर का हवा ऊंचा भाल गया। अब आप स्वयं सोच लें, ये फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? आप ये बता दीजिए मुझे कि गांधी जी का ये हिस्टोरिक ब्लंडर था नेहरू को प्रधानमंत्री के लिए चुनना, कह दीजिए आज। देखिए, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ये विषय जानते हैं, इसके लिए आप मौलाना आजाद की किताब पढ़ लीजिए, उन्होंने लिखा हुआ है यही जो आप वर्ड बोल रहे हैं ना। और कौन सी? वो आखिरी के 40 पन्ने जो उन्होंने कहा था कि मौलाना आजाद की मृत्यु के 30 साल बाद रिलीज हो, जो 1987 में रिलीज हुए। मगर शायद पता नहीं होगा मौलाना आजाद को कि 30 साल बाद भी राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, इसलिए दबा दिए गए। वो 40 पन्ने पढ़ लीजिए सुकेश जी, आपकी बात का लगभग इन्हीं शब्दों में जवाब लिखा है। नहीं, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो किताब मैंने पढ़ी है, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, गांधी जी ने हिस्टोरिक ब्लंडर किया नेहरू को बना के, गांधी की गलती थी। जो ये देश आपके हिसाब से भुगत रहा है जब नेहरू जी बने, उसके जिम्मेदार गांधी जी थे। देखिए, जब पढ़े हैं तो सुनना क्यों चाहते हैं? आप तो पत्रकार हैं, राजनीति काहे कर रहे हैं? अरे सुनिए, आप सुनिए, अब अगर खुल के बोलना है तो मैं बोल देता हूं। अप्रैल 55 में डॉक्टर अंबेडकर का इंटरव्यू है BBC को, उनकी वॉइस में अवेलेबल है। गांधी जी के बारे में उनके कितने सुंदर विचार थे, उनकी वॉइस में सुन लीजिए। मेरे शब्दों क्या जरूरत? डॉक्टर नहीं, अंबेडकर आप की वॉइस बोलिए ना सुधांशु जी, आपके अरे, शब्दों में सुनना चाहते हैं? इसको आपकी इतने आवाज में बड़े-बड़े सुनना लोग चाहते बोल हैं? चुके हैं। नहीं, अंबेडकर, मौलाना आजाद सब सही है। आप बोलिए कि गांधी जी डिड द बिगेस्ट ब्लंडर देखिए, ऑन दिस कंट्री बाय अपॉइंटिंग जवाहरलाल नेहरू एज द प्राइम मिनिस्टर। अब मैं कोट कर देता हूं, हम नहीं, सुनिए तो गांधी ने खुद कहा है। अब सुनिए, गांधी को कोट कर रहा हूं, बाकी तो छोड़ दीजिए। खलीकुस जमा बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा। खलीकुस जमा का नाम सुना है आपने? कौन थे ये बहुत बड़े मुस्लिम लीडर थे, मिर्जापुर के थे। और नेहरू की ट्रिस्ट विद डेस्टिनी स्पीच के बाद अगली स्पीच इन्होंने दी। उन्होंने किताब पाथवे टू पाकिस्तान या कुछ इस ढंग से लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गांधी ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा, वो रामदास उनका नाम था, वही बेटे जिन्होंने उनको मुखाग्नि दी थी। उन्होंने कहा देखो मेरा बेटा क्या लिख रहा है। ये खलीकुस जमा बकौल गांधी कोट कर रहे हैं कि आप जो हैं वो मतलब मेरे लिए कह रहा है, वो गांधी जी कह रहे हैं कि आप तो देश के लिए, हिंदू समाज के लिए अभिशाप होते जा रहे हैं। ये मेरा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। बेटा मेरे को कह रहा, मैं बताओ क्या बताऊं? अब तो मैंने गांधी कोट कर दिया, बहू को जरूरत है कोट का? नहीं, आप नहीं बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी भाई, हो जाए, मैं खुद नहीं बोलूंगा। अरे आप बोलिए तो सही। अब देखिए, बोलिए। अब बता रहा हूं। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समझना चाहे उसे समझाया जा सकता है, जो जागना चाहे उसे जगाया जा सकता है, जो जगते हुए सोने का वो कर रहा हूं उसे नहीं जगाया जा सकता। इसलिए जो एक फिर भी मैं कहना चाहता हूं, समझ के समझाओ उसको जिसके की समझ है। जो समझ के भी ना समझे, समझो कि वो ना समझ है। एग्जैक्टली सुधांशु जी, जो आप समझ रहे हैं वहां बैठ करके और उसके बाद भी ना समझी दिखा रहे हैं, हिस्ट्री की किताबें कोट कर रहे हैं, बोल दीजिए ना। बोलने में क्या जाता है, सिर्फ 2 लाइन बोलनी है नहीं, कि मैंने तो कहा गांधी ना। ने गलत किया। देखिए, समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी, और आपको अनाड़ी नहीं मानता मैं। आप भी म्यूजिक